बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है 18th सेंचुरी लिटरेचर, जो कि एक एज है इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के साथ मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी लिटरेचर जो है या फिर 18th सेंचुरी जो है उसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर किस किस नाम से पुकारा जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके अंदर नॉवल, ड्रामा और प्रोज जो है वो किस किस हद तक जो है वो पॉपुलर हुई हैं। 18th सेंचुरी लिटरेचर या 18th सेंचुरी इनको इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी को बहुत से नामों से पुकारा जाता है। क्लासिकल एज भी कहा जाता है, ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ गुड सेंस और एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है लिटरेचर के अंदर। तीन पीरियड्स हैं इस एज के। तो ये क्लासिकल एज जो है इसको क्लासिकल एज भी कहा जाता है। तो इस एज को डिवाइड किया गया है तीन डिस्टिंक्ट पीरियड्स में। इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन। तीन पीरियड्स में डिवाइडेड, यानी कि पहले जॉन ड्राइडन आए, फिर अलेक्जेंडर पॉप आए, फिर जॉनसन आए। वाई 18th सेंचुरी इज कॉल्ड क्लासिकल एज। अब 18th सेंचुरी को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, इसके भी दो तीन रीजंस जो है वो यहाँ पे स्टेट किए गए हैं। वो ये है कि क्लासिकल एज जो है उसको क्लासिकल किसी भी एज को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लासिकल एज की जो टर्म है या जो क्लासिकल जो टर्म है वो जो ग्रेट ग्रीक और रोमन राइटर्स है जैसे होमर एंड विर्गिल है उनके लिए अप्लाई की जाती है। क्लासिकल उनको कहा जाता है। और जैसे कि जो राइटर्स है 18th सेंचुरी के इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने सिंपल और नोबल मेथड्स जो थे एंशियंट ग्रीक राइटर्स के उनको फॉलो किया था। और इस तरह से उनको फिर एंशियंट राइटर्स भी कहा गया। इस वजह से इस एज को क्लासिकल एज भी कहते हैं। और सेकंड जो रीज़न है कि इसको क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है वो ये है कि हर एज के नेशनल लिटरेचर के अंदर एक ना एक ऐसा पीरियड ज़रूर आता है जिसके अंदर जो राइटर्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स जो हैं वो ग्रेट मेरिट के, यानी कि बहुत ही पॉपुलर, फेमस और बहुत ही हाई वैल्यू के वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और इस वजह से उस पीरियड को क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल एज कहा जाता है। इस एज को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। जो 18th सेंचुरी लिटरेचर है इंग्लैंड के अंदर उसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, क्योंकि जो टर्म है ये सबसे पहले ऑगस्टन एज, इस एज को यानी कि 18th सेंचुरी लिटरेचर को इंग्लैंड के अंदर ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टर्म थी वो 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उन्होंने खुद ही इसको ऑगस्टन एज का नाम दिया था। क्योंकि उन्होंने पॉप, स्विफ्ट, एडिसन और जॉनसन के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जो कि पैरेलल थी, यानी कि इक्वल थी उन राइटर्स के। और जो इम्पेरर ऑगस्टस के जो दौर में जो राइटर्स थे उनकी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती-जुलती थी। तो इस वजह से इस एज के राइटर ने इस एज को ऑगस्टन एज का नाम दिया। नेक्स्ट है जी एज ऑफ रीज़न। इसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसको एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ गुड सेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो पीपल थे वो ये सोचते थे, जो इस टाइम के लोग थे, जो इस एज के लोग थे, वो ये सोचते थे कि वो अपने रीज़न को इस्तेमाल करके, अपनी अकल को इस्तेमाल करके अपने जो अफ़ेयर्स हैं, अपने जो मामलात हैं, वो खुद सेट कर सकते हैं और उनको किसी गाइडर की ज़रूरत नहीं है। मैन इज़ हिज़ ओन फिलोसोफर। और ये वाइडली अज़्यूम किया गया 18th सेंचुरी के अंदर कि हर पर्सन जो है वो, हर बंदा जो है वो इस काबिल है कि वो डिसाइड कर सके अपनी अक्ल को खुद इस्तेमाल करके कि उसने क्या करना है। और किसी भी नेचुरल या मोरल फ़िलॉसफ़ी के पॉइंट पर वो अपना फ़िलॉसफ़र खुद बन सकता है। तो इस वजह से ह्यूमन बीइंग्स को किसी किस्म के एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इस एज की। सबसे पहला है प्रोज़। अब जो इस एज के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चीज़ हुई, जो जॉनरा हुआ, वो था प्रोज़ का, जो फ्रंट पोज़ीशन लेता है इस एज के अंदर। जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोज़ का वो क्रिटिसिज़्म, सैटायर, कंट्रोवर्सी है। और इसको ऐसे की फ़ॉर्म में भी लिखा गया है जो कि कॉमन लिटरेरी फ़ॉर्म है। लिटरेरी ग्लोरी, जो चीफ़ लिटरेरी ग्लोरी है इस एज की वो थी प्रोज़। यानी कि इस एज के अंदर प्रोज़ को ज़्यादा प्रोज़ पे फ़ोकस किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोज़ लिखेंगे। और प्रोज़ में सैटायर था, क्रिटिसिज़्म था, क्योंकि पॉलिटिक्स जो थी वो अरूज पर थी। और पॉलिटिकल जो लीडर्स थे या पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए प्रोज़ को यूज़ किया गया। और जो ग्रेट राइटर्स थे, ग्रेट प्रोज़ राइटर्स थे, उनके हाथों में ये जो प्रोज़ थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई। रियलिज़्म एंड प्रिसिजन। रियलिज़्म यानी कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट और प्रिसिजन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो रियलिज़्म और प्रिसिजन जो थी ये परफेक्टली 18th सेंचुरी के राइटर्स ने यूज़ किया इस एज के दौरान।
और पोएट्री ऑफ पोप अगर हम देखें, अलेक्जेंडर पोप की अगर हम पोएट्री उठा के देखें तो उन्होंने परफेक्टली हीरोइक कपलेट्स को यूज़ किया है, रियलिटी को डिपिक्ट किया है और प्रिसीजन भी साथ-साथ है। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ सैटायर। सैटायर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ इस एज के अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स जो थी, पॉलिटिक्स की जो यूनियन थी रिलीजन के साथ और फिर आर्ट के साथ, तो इसलिए पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए प्रोज़ का जो मीडियम है उसको यूज़ किया गया। और इस वजह से, क्योंकि इस एज का जो लिटरेचर है वो ज़्यादातर सैटिरिकल है, तंज़ी है, तो इस वजह से इसको ग्रेट लिटरेचर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके बाद है जी नॉवल की फॉर्म। जो इम्पोर्टेंट फीचर है एक और, वो था ओरिजिन ऑफ नॉवल। इस एज के अंदर न्यू लिटरेरी फॉर्म ओरिजिनेट हुई, जो कि डैनियल डेफू, सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग ने इसके अंदर बहुत काम किया और नॉवल को पीक पर पहुंचाया। नेक्स्ट है जी ड्रामा। जो 18th सेंचुरी थी वो डेफिसिट थी इन ड्रामा में, यानी कि ड्रामा के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की गई। गोल्डस्मिथ और शेरिडन ही सिर्फ वही राइटर्स थे, ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने प्लेस को प्रोड्यूस किया, ड्रामास को प्रोड्यूस किया इस एज के अंदर, और कोई भी राइटर नहीं थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी का कोई नावल या प्ले जो है वो, या ड्रामा जो है वो कंपोज किया हो। नेक्स्ट मीडियम है जी पोइट्री। पोइट्री जो थी वो पॉलिश की गई, विटी और आर्टिफिशियल पोइट्री जो थी वो कंपोज की गई, लेकिन इस पोइट्री के अंदर फायर लैक थी, यानी कि फायर की कमी थी, यानी कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था। इसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, एंथुसियाज्म नहीं था, जज्बा नहीं था पोइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोइट्री जो है वो कंपोज करने का। तो इनफैक्ट जो राइटर्स थे वो एक्चुअल लाइफ को पोर्ट्रे करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और उन्होंने जो इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन थी उसको इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया।